हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के और नए नए टॉपिक्स लेकर के। तो अभी जो हमारे प्रीवियस उसमें आईपी एड्रेस, ओएसआई मॉडल, अर्प, स्विच, वीलैन, नाउ बीटीपी। तो हमारा ये वीलैन से ही रिलेटेड है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक पिक्चर है, रियल पिक्चर, कि ऐसे हमारे डिवाइसेस रैक में बने होते। देखो ये रैक मैंने एक प्रेजेंटेशन से बनाई है, देख लो आप। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ये नहीं कि मैंने ये रैक कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा, नो। ये रैक मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है अपने आप, थोड़ा सा मतलब फिर भी। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का रियल नेटवर्क है। रैक में डिवाइसेस, अभी स्विच है, राउटर नहीं रखे मैंने क्योंकि अभी हमने राउटर पढ़ा नहीं है। तो स्विच रखे हुए हमने। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि ये हमारा क्या है, नेटवर्क है और स्विच है। ये स्विच पे क्या होते हैं, एक स्विच से दूसरा स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। और स्विच से ही क्या होते हैं, हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटवर्क प्रिंटर, राउटर, फैक्स मशीन, सर्वर्स, सब स्विच से कनेक्टेड होते हैं। तो अभी एक केबल लगी है यहाँ पर। तो ये आपके पास में, ये थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ पहले कि बीटीपी, आज हम बीटीपी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है बीटीपी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम डिटेल से समझेंगे कि क्या है ये, कैसे हम करेंगे इसको, क्या फंक्शन होता है इसका। तो आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ ताकि नॉर्मल थोड़ा सा अगर एक पेज में बताना होता तो उसको समझा देता, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन बना रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आप जल्दी से जल्दी उस टेक्नोलॉजी को समझे, जल्दी से दिमाग में बैठे कि क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो वीटीपी ये हमारा है कि वीटीपी क्या होता है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है। डिस्कस करेंगे अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, वीटीपी क्या होता है, क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या फंक्शन करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होगा वीटीपी का। तो ये हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इधर, तो ये आपका मोड है, स्विच मोड से। फिर ये कमांड से, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने इंटर लिखा हुआ मतलब वो कमांड है, ठीक है। तो आपने ये देखना, सारी कमांड्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जहाँ इंटर आ रहा है वो कमांड है। तो अब अगर आपको नहीं पता तो आप डिवाइस में यही कमांड प्रेस करो आप, ओके। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने, जब मैंने वीलैन बनाया था, तो वीलैन जब मैंने बनाया था तो यहाँ पर क्या किए थे, मैंने कुछ पोर्ट उस ग्रुप में रखे थे। सपोज ये वीलैन 1 ग्रुप में रखा था, इसको मैंने वीलैन 2 में रखा था, यानी ये जो येलो कलर है, नीचे का जो येलो कलर है ये, इसको मैंने वीलैन 3 में रखा था। और ये जो नीचे है यानी रेड कलर में, ये वीलैन 4। मतलब इसमें जो भी इन पे जो भी पीसी लगेंगे इन पोर्ट पे, वो ग्रुप 3 में आएंगे, यानी वीलैन 3 में आएंगे, ठीक है। इन पे, ये जो पोर्ट है, इन पोर्ट पर जो भी कंप्यूटर लगेगा वो वीलैन 1 में आएगा। स्विच उनके साथ वीलैन 2 मतलब ग्रुप 2 जैसा बिहेव करेगा, या 1 जैसा, या 3 जैसा, या 4 जैसा बिहेव करेगा। अब आपको मैंने बताया कि सेम ग्रुप में कम्युनिकेशन होगा। सेम ग्रुप मतलब वीलैन 1 अपने वीलैन के मेंबर्स जो हैं इनको कुछ भी भेज सकता है अपने अपने ग्रुप में। सेम ग्रुप में आपका कम्युनिकेशन होगा, वीलैन 1 का अपने ग्रुप के साथ, वीलैन 3 का अपने ग्रुप के साथ, वीलैन 2 का अपने ग्रुप के साथ, इधर जो डिवाइसेस होंगे, यानी सेम ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है।
अब प्रॉब्लम एक है, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही स्विच होता है? नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में तो मल्टीपल स्विच है। तो क्या अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो एक स्विच में तो सेम ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता आपको, बस आपने पोर्ट डालने हैं और उन पोर्ट पे जो कंप्यूटर रखोगे उनको आईपी देना है। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो देखना, सेम ग्रुप यानी अलग अलग वीलैन के लिए अलग अलग ग्रुप का आईपी। तो मैंने आपको ये बताया था 192.168.1.0, वीलैन 2 को मैंने 2.0 में रखा था, वीलैन 3 को मैंने 3.0 में रखा था और वीलैन 4 को मैंने 4.0 में रखा था। तो वीलैन 4 में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे इन पे उसको 40 का आईपी देना आपने। बट ये तो सेम ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम एक है, क्या? ये हमारे पास स्विच है ये। अब इसमें ये वाले जो पोर्ट हैं ऊपर वाले, ये वीलैन 2 में है, ठीक है, ये वाले जो इधर पोर्ट है, और इस साइड के जो पोर्ट है सपोज वो वीलैन 3 में है। अब यहां पर तो सेम ग्रुप में कम्युनिकेशन होगा, यानी वीलैन 2 में इधर जितने भी डिवाइसेस होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक स्विच के अंदर में। बट अब प्रॉब्लम एक है, क्या? कि अगर सपोज इस स्विच में भी यहां पर वीलैन 2 है इधर, और इस साइड में भी यहां पर नीचे वीलैन 3 है, या यहां पे भी कर सकते हो आप कि वो वीलैन 3 में है इधर। अब आता है क्वेश्चन कि वीलैन 2 अपने में तो कम्युनिकेट करेगा, मतलब अपने स्विच के अंदर, क्या वीलैन 2 दूसरे स्विच के वीलैन 2 को कम्युनिकेशन करेगा? अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि अगर अपने में तो ठीक है, अपने के अंदर अपने में तो ये डिवाइस लगे हुए हैं, सेम कम्युनिकेशन होगा, बट अगर वही वीलैन दूसरे स्विच में है तो क्या से होगा? सेम वीलैन ही कम्युनिकेशन, स्विच सिंगल नेटवर्क डिवाइस है तो स्विच हमेशा सेम वीलैन में कम्युनिकेशन करवाता, कभी डिफरेंट में नहीं करवाता, कीप इन माइंड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वीलैन 2 यहां पर भी है, वीलैन 2 यहां भी है, सपोज अगर यहां पर भी है, तो क्या वीलैन 2 कम्युनिकेशन करेंगे? इस कंडीशन में नहीं करेंगे। क्यों? आपने तो बोला कि सेम वीलैन तो कम्युनिकेशन करते हैं। अभी सेम वीलैन में तो करेंगे, मतलब एक स्विच में अगर होगा तो यहां पे कम्युनिकेशन होगा, लेकिन अगर दूसरे स्विच पे वही वीलैन होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। रीजन केबल, ये जो केबल लगी हुई है, ये केबल क्या कर रही है? ये केबल किसी वीलैन में लगी होगी, सपोज ये केबल लगी है इधर वीलैन 3 में, और इधर भी सपोज ये केबल लगी है वीलैन 3 में, वीलैन 3, एक वीलैन। अब इसका ट्रैफिक किससे जाएगा? इस केबल से। सारा ट्रैफिक किससे जाएगा? इस केबल से। तो जैसे ही वीलैन 2 अपना ट्रैफिक इसको भेजेगा, इस केबल को, क्योंकि इस केबल के थ्रू इधर जाएगा, तो ये बोलेगा भाई मैं तो वीलैन 3 में हूं मैं, और आप किसका ट्रैफिक हो? वीलैन 2 का। कभी भी एक वीलैन दूसरे वीलैन का ट्रैफिक लेके नहीं जाता, एक वीलैन कभी भी दूसरे वीलैन का ट्रैफिक लेके नहीं जाता। तो यहां पर एक केबल वीलैन 3 में लगी हुई है, तो वीलैन 2 का ट्रैफिक जब नहीं जाएगा तो कभी भी वीलैन 2 अपने दूसरे स्विच के वीलैन 2 को कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। क्या वीलैन 3 हो जाएगा? यस, वीलैन 3 हो जाएगा। क्यों? वीलैन 3 यहां पर भी है, केबल किस पे लगी हुई है? इधर वीलैन 3 पे। तो जब सेम वीलैन पे केबल लगी होती है उसका ट्रैफिक जाता है, वो बोलेगा वीलैन 3 भेज रहा, ओके, केबल भी वीलैन 3 पे लगी हुई है, ओके, और इधर भी, तो वीलैन 3 और वीलैन 3 का कम्युनिकेशन होगा। बट अगर यहां पर केबल वीलैन 1 पे लगी है इधर, और यहां भी वीलैन 1 पे, तो अब वीलैन 3 का ट्रैफिक यहां तक तो इसके पास तो आ जाएगा, पर क्या वीलैन 3 का ट्रैफिक नीचे जाएगा वीलैन 3 के पास? नो। क्यों? क्योंकि यहां पर केबल वीलैन 1 पे लगी हुई है। तो कभी भी एक स्विच यानी एक वीलैन दूसरे वीलैन का ट्रैफिक लेकर नहीं जाता, तो ऐसे में कभी भी सेम वीलैन कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? हमें किसी भी तरीके से वीलैन का ट्रैफिक केबल पे भेजना है,
अब कैसे, और ये भी देखना है कि इस केबल पे एक VLAN का नहीं, सभी VLAN का ट्रैफिक भेजना। सभी हम बोले तो VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, ये ट्रैफिक सारा VLAN का ट्रैफिक। बट अभी तो एक ही VLAN का ट्रैफिक जा रहा, किसका? जिस पे केबल लगी हुई है। तो नाउ आप क्या करेंगे? तब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया BTP ने, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इसने क्या किया, अब आपको बता देता हूं मैं ये क्या किया इसने। BTP यानी VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब आप देखो, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ट्री का। इसका जो ट्री है ये हमारे रूट है। अब यहां पे क्या होता है, जब लीव्स खाना बना रही होती है, पत्तियां खाना बना रही होती है, तो जड़ों तक खाना पहुंचता है, यानी रूट तक कौन पहुंचाता है? ये वाला कौन? ट्रंक। ट्रंक मींस तना। तो अगर लीव्स खाना बना रही है तो रूट तक जाएगा, और अगर रूट में अगर आपने फर्टिलाइजर मतलब खाद डाल दी, अब अगर रूट खाना बना रहा है तो लीव्स तक खाना कौन लेके जाएगा? ट्रंक। इसका मतलब अगर यहां कुछ बन रहा है तो रूट तक लेके जाएगा, और रूट में कुछ बन रहा है तो लीव्स तक ट्रंक लेके जाएगा, तना लेके जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? ट्रंक। मतलब ये इस पोर्शन का जो ये वाला पोर्शन है वो ये है, ये केबल। अब ये क्या करेगी? ये सारे VLAN का ट्रैफिक लेके जाते हैं। ट्रंक जब होता है तो ये क्या करता है, पोर्ट को, यानी जो VLAN 3 में था ये पोर्ट, इसको न्यूट्रल में डाल देती है। न्यूट्रल बोले तो मतलब किसी भी VLAN में वो केबल नहीं होती, यानी वो पोर्ट किसी भी VLAN में नहीं होगा, न्यूट्रल हो गया एक तरीके से। तो जब वो किसी भी VLAN में नहीं होगा तो किसी का VLAN चेक नहीं करेगा। तो जब वो किसी का VLAN चेक नहीं करेगा तो अब सारा VLAN यहां पर आना शुरू हो जाएगा। पर ये तभी होगा जब आप इस पोर्ट को ट्रंक बनाओगे। आपने पोर्ट को क्या बनाना है? ट्रंक। और किस पोर्ट को बनाना है? स्विच टू स्विच को। कीप इन माइंड, कभी भी कंप्यूटर से स्विच जो कनेक्टेड है उसको ट्रंक नहीं बनाते, इनको ट्रंक नहीं बनाते, स्विच टू स्विच को बनाना है। क्यों? एक स्विच से, क्योंकि VLAN कहां बनते हैं? स्विच में। कंप्यूटर पे नहीं बनते VLAN, कंप्यूटर जानता भी नहीं VLAN। तो स्विच में VLAN बनेंगे और स्विच उनको भेजेगा, तो किससे भेजेगा? केबल पे। तो आपने स्विच के पोर्ट को ट्रंक बनाना है, और उसके बाद VLAN जाना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर भी आपने किसी का भी VLAN, तो अब क्या होगा? VLAN 2 जैसे ही ट्रैफिक भेजेगा, अब ये किसी भी VLAN में नहीं है, ये जाने देगा इसमें, तो अब इस केबल पे VLAN 2 का ट्रैफिक आएगा और अब VLAN 2 के पास चला जाएगा। तो ट्रंक क्यों बनाते हैं? जब डिफरेंट स्विच में सेम VLAN होता है, उसको कम्युनिकेशन करने के लिए हम ट्रंक बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? आफ्टर दैट यू कैन कम्युनिकेट सेम VLAN, यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, बट डिफरेंट के लिए हमें आपको। तो अगर आपके पास डिफरेंट VLAN है, अलग अलग स्विच में है, आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा। पूरा जो हमारा स्विच है, हमारा जो पूरा स्विच है, ये पूरा स्विच हमारा या तो सर्वर मोड में होता है, या क्लाइंट में, या ट्रांसपेरेंट में, जो हमारा पूरा स्विच है। ठीक है, पूरा स्विच हमारा सर्वर या क्लाइंट या ट्रांसपेरेंट, आप जैसा बनाना चाहोगे बताऊंगा मैं आपको। और हमारा जो ये पोर्ट है, ये जो पोर्ट है, ये 5 मोड में होता, पोर्ट भी अलग अलग मोड में होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से मोड में है। तो आपका जो पूरा स्विच होता है, ये वाला स्विच, ये सर्वर या क्लाइंट या ट्रांसपेरेंट मोड में होता है। पूरा स्विच एक होगा, या तो सर्वर होगा या क्लाइंट होगा या ट्रांसपेरेंट, जो बनाना चाहोगे आप, अभी बताऊंगा उसका रीजन। और जो हमारा ये पोर्ट है, ये वाला पोर्ट, कोई सा भी, जितने भी पोर्ट हैं, 5 मोड में होते हैं हमारे पोर्ट। डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल, ट्रंक मोड, एक्सेस मोड,
और नो नेगोशिएशन मोड। 5 मोड होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा ऑटो मोड में, मतलब डायनेमिक ऑटो में होता हमारा ये पोर्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब कि शुरू में जब पोर्ट रहता हमारा तो वो ऑटो मोड में होता है, डायनेमिक ऑटो में। पूरा नाम हम ऑटो बोलेंगे लेकिन पूरा नाम डायनेमिक ऑटो। तो स्विच पूरा सर्वर मोड में या क्लाइंट या ट्रांसपेरेंट बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में होता है। स्विच बाय डिफॉल्ट, आपका जो बाय डिफॉल्ट स्विच है, बाय डिफॉल्ट स्विच इन सर्वर मोड, सर्वर मोड में होता है, ठीक है। और पोर्ट किस में होता है? ऑटो मोड में। पोर्ट होता है ऑटो मोड में, पूरा स्विच सर्वर मोड में। आप उसको क्लाइंट भी बना सकते हो, ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हो, ठीक है। ऑटो मोड में कभी VLAN नहीं जाता। ऑटो मोड में मतलब केबल से भी, ऑटो मोड में अगर ये ऑटो मोड है और ये भी ऑटो है, VLAN नहीं जाता। किससे जाता है? आपको ये पोर्ट ट्रंक, अगर आपको VLAN एक स्विच से दूसरे स्विच में भेजने हैं, ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो VLAN क्या बोला मैंने कि सेम VLAN अगर अलग अलग स्विच में है तो अगर आपने उनको कम्युनिकेट करवाना है, ट्रंक बनाना पड़ेगा। और ट्रंक की एक दूसरी खासियत ये भी होती है कि अभी तक आप VLAN जो बना रहे थे, VLAN आपने बनाया तो पहले हम एक स्विच में VLAN बना रहे थे, ठीक है। अभी हमने एक स्विच, तो VLAN हमने उसमें बनाया था 1 2 3 4 5, ये VLAN बनाए थे। अब क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही स्विच होगा? नहीं। अगर 100 स्विच है तो क्या 100 स्विच में मुझे VLAN बनाने पड़ेंगे? बहुत टफ काम हो जाएगा। मतलब एक VLAN में 5 बनाऊंगा, फिर दूसरे एक स्विच में मैं 5 VLAN बनाऊंगा, फिर दूसरे में बनाऊंगा, फिर तीसरे में बनाऊंगा, फिर चौथे में बनाऊंगा। 100 स्विच में जाकर के मुझे VLAN क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा? मेरा वर्क लोड बढ़ जाएगा। तो क्या ऐसा प्रोसीजर है कि जब एक में बनाओ और सब में चले जाए? यस, BTP ये VLAN ट्रंकिंग के थ्रू, ट्रंक के थ्रू बना सकते हो। कैसे? आपने क्या करना है, एक स्विच में, इस स्विच में आप VLAN बनाओगे, इसको आप ट्रंक बनाना, इसको भी आप ट्रंक बना देना, और उसके बाद आपने जितने VLAN एक स्विच पे बनाए थे ऑटोमेटिकली यहां चले जाएंगे। मतलब सिर्फ एक में बनाना, सब में चले जाएंगे? यस। सिर्फ आपने क्या करना है कि VLAN, अब आप एक से ज्यादा VLAN भेज रहे हो इधर, तो एक से ज्यादा VLAN भेजने के लिए ट्रंक, तो आपको ट्रंक बनाना है। और जब ट्रंक बनोगे तो ये VLAN 1 2 3 4 यहां भी अपने आप बन जाएंगे, यहां भी बन जाएंगे, 100 के 100 स्विच में बन जाएंगे, ठीक है। बट अभी यहां पर एक सिक्योरिटी रीजन भी होता है, आपको बताता हूं। वो सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी ये है कि अगर यहां पर सारे VLAN इधर आ जाएंगे, यहां से इधर आ जाएंगे, अब सपोज इधर किसी हैकर ने अपना स्विच लगा दिया, इधर किसी अनवांटेड बंदे ने या किसी हैकर ने अपना स्विच लगा दिया, तो यहां भी सब VLAN यहां भी आ जाएंगे, क्योंकि वो ट्रंक बना लेगा। और ट्रंक की क्या खासियत होती है? ट्रंक, एक पोर्ट बनाओ ट्रंक को तो दूसरा पोर्ट अपने आप बन जाता है। अगर आपने एक पोर्ट को ट्रंक बना दिया तो दूसरा अपने आप बन जाता है। अगर आपने इसको बनाया तो ये अपने आप बन जाएगा, इसको बनाया तो ये बन जाएगा। तो वैसे ही हैकर क्या करेगा? अपने पोर्ट को ट्रंक बनाएगा और सामने वाला अपने आप ट्रंक बन जाएगा। तो उससे क्या होगा? जितने भी VLAN थे वो यहां आ जाएंगे। तो वो तो बोलेगा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मेरे पास सारे VLAN आ गए। अब बॉस का अगर लैपटॉप, बॉस का जो लैपटॉप है किसी ग्रुप का मेंबर होगा वो, क्योंकि बॉस का लैपटॉप भी किससे कनेक्ट होगा? स्विच से। और स्विच का वो पोर्ट हो सकता है कि किसी VLAN में रखा होगा, सारे VLAN यहां आ जाएगा, वो बंदा उनको टारगेट करना शुरू कर देगा। तो तब क्या करते हैं हम, कैसे हम इस चीज को रोकेंगे? तब हम क्या करते हैं, यहां पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे ये डिवाइसेस हैं यानी स्विच, इन पे हम पासवर्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक डोमेन नेम रख लेते हैं हम यहां पे, डोमेन नेम, और एक पासवर्ड। डोमेन नेम मतलब ये कहां है, किस एरिया के हैं ये डिवाइसेस, तो
तो सपोज जैसे HCL कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो ये स्विच कहाँ है? HCL में, तो हम डोमेन नेम HCL रख देंगे कि भैया ये HCL के डिवाइसेस है स्विच। तो डोमेन नेम देना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप इन पे पासवर्ड दे दो। ठीक है, आपने दे दिया। अब होगा क्या, कीप इन माइंड, पहले आपने ये ट्रंक बनाने हैं। अब जब VLAN इधर आएगा तो पहले क्या होगा, मतलब जैसे हम इसको ट्रंक बनाएंगे तो ट्रंक बनने से क्या होगा, VTP इनेबल हो जाता है। VTP मतलब VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जैसे हम ट्रंक बनाते हो VTP इनेबल हो जाता है। VTP क्या करेगा, इस सारे VLAN की इंफॉर्मेशन जैसे इसके पास देगा, तो पहले इससे पूछेगा डोमेन नेम बताओ, फिर पासवर्ड बताओ। फिर जैसे ही वो डोमेन नेम और पासवर्ड बताया, अगर उसने सही बता दिया तो उसको ये पूरा VLAN दे देगा, ये दे देगा। फिर VTP क्या करेगा, ये ट्रंक बनाया मैंने, यहां पर आएगा, इससे भी पूछेगा डोमेन नेम बताओ और पासवर्ड बताओ। दोनों सेम, सब में एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका पासवर्ड अलग होगा, इसका अलग नहीं। सारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आप हो वहां पर एक पासवर्ड होना चाहिए। मिसमैच हुआ तो कभी नहीं देगा उसको, वो बोलेगा भाई क्योंकि मैं जो लेके आ रहा हूं उसका पासवर्ड डोमेन नेम HCL है, पासवर्ड सपोज सिस्को है, तो वो बोलेगा भैया नेम बता, पासवर्ड बता। तो उसने बोल दिया, अगर इसने बोल दिया कि डोमेन नेम HCL, पासवर्ड सिस्को, तो ले लो। अगर उसने पासवर्ड कुछ और बताया तो इसको नहीं देगा। कीप इन माइंड, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, तो कमांड देखो, सबसे पहला चीज आपने ट्रंक बनाना है। तो स्विच टू स्विच, तो कैसे बनाते हैं ट्रंक, देखो ये केबल किसी पोर्ट पे लगी होगी, सपोज ये F05 पे लगी हुई है, तो आपने क्या करना है, पोर्ट के अंदर जाना। मैंने आपको बताया था VLAN में देख लेना, पोर्ट असाइन करना। तो पहले क्या करेंगे, हम इस पोर्ट के अंदर जाएंगे जहां केबल लगी हुई है, इंटरफेस F05 यानी F05 पे लगी हुई है, और यहां पे लिख देना आपने स्विच पोर्ट मॉड, कमांड लिखी हुई है मैंने, मॉड एक ही लाइन में है, मॉड और ट्रंक। कितनी सिंपल कमांड है, स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक। तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा, ट्रंक बन जाएगा। पहले किस में था बाय डिफॉल्ट, ऑटो मोड में, अभी बताया मैंने आपको। तो ये ऑटो मोड में था, ऑटो से ये ट्रंक मोड में आ जाएगा। ट्रंक से क्या होगा, अब ये पोर्ट किसी VLAN में नहीं होगा, तो ये VLAN में नहीं होगा तो ये सबका VLAN भेजना शुरू कर देगा। और जब हम एक पोर्ट को ट्रंक बनाते हैं तो दूसरा भी बन जाता है ऑटोमेटिकली, जो उसके सामने जो कनेक्टेड है वो बन जाता है। इसको बनाऊंगा, इसको भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा। कमांड वही है, जिस पोर्ट पे केबल लगी हुई है, सपोज यहां पर इस स्विच में, अब ये तो बन गया क्योंकि इसको बनाया तो ये बन गया। अब इसको बनाऊंगा मैं, सपोज ये F02 है, तो सेम मैं यहीं पे जाऊंगा ऐसे ही, उस स्विच पे दूसरा स्विच, इंटरफेस F02, और यही कमांड लिख दूंगा स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक, और ये ट्रंक बना, सामने वाला ही बन जाएगा। और उसके बाद आपने हर स्विच पे जा करके आपने डोमेन पासवर्ड देना है। तो डोमेन पासवर्ड क्या होगा, उसके लिए भी कमांड देख लो, VTP, हर स्विच पे जाकर के VTP डोमेन और डोमेन का नाम। तो डोमेन है ये, डोमेन मतलब एरिया, और डोमेन का नाम दे दिया मैंने, कुछ भी दे दिया, कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर कंपनी का नाम होता है। तो इस स्विच पे भी जाना आपने, स्विच 1 पे, ये स्विच 1 VTP ग्लोबल कमांड है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी ग्लोबल या कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो VTP डोमेन HCL, और उसके बाद VTP पासवर्ड, ठीक है, VTP पासवर्ड, और यहां पे दे दो आप सिस्को, ठीक है, दे दिया आपने, सिस्को दे दिया, यहां पे थोड़ा सा सिस्को दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सारे में VLAN आ जाएगा। तो चलो, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रियल स्विच, रियल डिवाइसेस ऐसे बने होंगे। यस, तो क्या ये आप देख लेना। नाउ यू ऑल अंडरस्टूड हाउ टू कॉन्फ़िगर VLAN, सेम VLAN कम्युनिकेशन, सेम स्विच में, बट डिफरेंट में नहीं देखा था आपने। तो अगर आप ये देखोगे, मैंने सब कुछ देखो आपको यहाँ पर समझाया है।
तो क्या करना पड़ेगा, BTP क्या होता है, तो BTP क्या होता है, प्रोटोकॉल है एक। जब ट्रंक बनाओगे तो जैसे ट्रंक बनता है BTP इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ट्रंक बनेगा BTP इनेबल होगा और एक स्विच का VLAN दूसरे स्विच में देता है, यानी सेंड VLAN इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच। ठीक है, तो आपको स्विच टू स्विच ट्रंक बनाना है। यस, ये हमारा क्या है, ट्रंक। तो आप देखोगे इसमें ये मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यानी जो भी है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इनको पढ़ना कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो BTP ट्रांसफर और VLAN डेटाबेस फ्रॉम वन स्विच टू अनदर मीन्स यू हैव टू क्रिएट VLANs ओनली इन सिंगल। एक स्विच में आप VLAN बनाओगे सब में भेज देगा, बट उसके लिए पहले आपको ट्रंक और डोमेन पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो कीप इन माइंड, ध्यान रखना है। फिर क्या है आपके पास में BTP डोमेन, ये मैंने आपको बता दिया पासवर्ड के बारे में ये। फिर आप क्या करोगे, ये हमारा स्विच, तो मैंने बताया कि स्विच बाय डिफॉल्ट किस में होता है, सर्वर मोड में। जो हमारा पोर्ट होता है ये 5 मोड में होता है, 5 मोड्स में, डायनेमिक ऑटो मोड, डायनेमिक डिजायरेबल, ट्रंक मोड। तो हमें ऑटो बाय डिफॉल्ट पहले नंबर पे होता है, हमने तीसरे नंबर यानी ट्रंक पे लेके आना है। तो बताया भी मैंने बाय डिफॉल्ट पोर्ट इन ऑटो मोड, तो आपको ट्रंक मोड बनाना है। ट्रंक में क्या होता है, VLAN में नहीं होता वो पोर्ट। तो देखो कमांड क्या है, अब आप कमांड देखोगे यहाँ पर और ऐसे ही हम लैप करेंगे। फिर तो BTP ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, तो अगर आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ग्लोबल में, या आपको बार बार बता रहा हूं मैं, कमांड क्या है देखो ये। तो पहले आप इनेबल मोड में जाओगे, ये यूजर मोड है, ये कमांड्स हैं, और फिर इंटर है, मतलब ये कमांड्स है। तो सेम जैसे मैंने यहां आपको बताया है, आपने जा करके सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आपने ये कर लिखना है, मतलब लैप करनी है आपने। देखो ये ट्रंक बनाने की कमांड है। तो ट्रंक बनाने के लिए पहले आपको पोर्ट में जाना पड़ेगा, जिस पोर्ट पे केबल लगी होगी उस पे जाना है आपने, स्विच टू स्विच पे, और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, यानी ऑटो से हमने ट्रंक बना दिया। तो ट्रंक में क्या होता है कि वो पोर्ट किसी भी VLAN में नहीं होता। तो जब वो किसी भी VLAN में नहीं होगा तो अब उससे सारे VLAN का ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने क्या, या मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, पहले आप ट्रंक बनाओगे, फिर डोमेन नेम पासवर्ड दोगे, और तब उसके बाद आप VLAN क्रिएट करोगे। ओके, तो पहले देखो आप, तो आपने ट्रंक किसको बनाना है, स्विच टू स्विच को। कंप्यूटर से अगर स्विच कनेक्टेड है तो उस पोर्ट को ट्रंक नहीं बनाते। ठीक है, ये राउटर कनेक्ट है या सर्वर कनेक्ट है, उस पोर्ट को नहीं है, स्विच टू स्विच पोर्ट को बनाना है आपने। देखो आप अपना स्विच का नाम चेंज कर सकते हो। तो स्विच का अगर आपने नाम, देखो शुरू में स्विच है तो नाम चेंज करना है, तो होस्ट नेम स्विच 1 आप अपना नाम में लिख सकते हो। होस्ट नेम कमांड है, नाम उसके बाद आप स्विच, जैसे स्विच 1 है तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब देखो आपने डोमेन नेम और डोमेन पासवर्ड देख लो आपके पास, ये सारा कहाँ है, ग्लोबल मोड में। देखो लिखा हुआ है स्विच 1 कॉन्फ़िगर मोड में है। तो BTP डोमेन जहां पर इंटर है, इंटर के सामने वाली कमांड है, जहां पे मैंने इंटर टाइप किया हुआ है वो कमांड्स है, और नीचे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने ट्रंक बनाया अभी पीछे वाले में, और अब आपने डोमेन पासवर्ड देना है। ठीक है, और उसके बाद अब आप VLAN बनाओगे। थर्ड स्टेप, अलग अलग स्विच पे, मतलब VLAN एक में बनाना है आपने। कीप इन माइंड, ट्रंक आपने सब पे बनाना है। तो अगर एक स्विच को ट्रंक बनाते तो दूसरा अपने आप बन जाता है, तो फिर दूसरे पे उस पोर्ट पे, मतलब जो केबल एक तरफ लगी होगी दूसरी तरफ अपने आप बन जाता है। तो आपने एक स्विच पे ही VLAN बनाने हैं, हर स्विच पे नहीं बनाना। नहीं तो जैसे 100 स्विच है तो 100 स्विच पे VLAN बनाओगे, बहुत वर्कलोड बढ़ जाएगा। एक पे बनाना है और ट्रंक बनाना है, और उसके बाद BTP डोमेन पासवर्ड। तो सेम ये कमांड्स हैं, आप देखना, ये चलाते रहना और लैप करते जाना।
तो ये यही चीज हम करेंगे वहां पर। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैंने पीछे उसमें भी बताया था, स्विच बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड में होता है, सर्वर मोड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्लाइंट में आप डाल सकते हो, कमांड क्या है देखो सर्वर मोड की, अगर मतलब वैसे सर्वर मोड में होता तो सर्वर मोड में डालने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड में होता है। हाँ, क्लाइंट में अगर आपको डालना है तो ये क्लाइंट की कमांड है नीचे, क्लाइंट मोड के नीचे BTP मोड क्लाइंट। ट्रांसपेरेंट में भी तो इन ट्रांसपेरेंट मोड यू कैन क्रिएट, डिलीट एंड मॉडिफिकेशन VLANs। डिफरेंस सर्वर और ट्रांसपेरेंट में डिफरेंस ये है, सर्वर नॉर्मल रेंज को सपोर्ट करता है और हमारा जो ट्रांसपेरेंट होता है वो नॉर्मल और एक्सटेंडेड दोनों को सपोर्ट करता है। और ये अपना VLAN किसी को शेयर नहीं करता। ट्रांसपेरेंट सर्वर सबके साथ शेयर कर देता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट अपना VLAN शेयर नहीं करता। अभी बताऊंगा मैं आपको। VLAN कितने बिट्स का होता है? 12 बिट्स का। इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं 2 की पावर 12 4096। आप प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें भी मैंने आपको बताया था, यही स्लाइड थी। ठीक है, तो VLAN को जो नंबर दिया जाता है 4094 तक दिया जाता है। मतलब आप 5000 VLAN 5000 VLAN 6000 नहीं कर सकते। तो नॉर्मल रेंज, एक्सटेंडेड रेंज। तो सर्वर और जो क्लाइंट होते हैं वो नॉर्मल रेंज को सपोर्ट करते हैं और ट्रांसपेरेंट जो होता है वो नॉर्मल और एक्सटेंडेड दोनों को सपोर्ट। हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास ये स्विच है, अब हम ऐसे अब एक स्विच में VLAN बनाएंगे हम, और आपको मैं लाइव देखो लैब करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब इस पे आप केबल लगाएंगे। सेम डिवाइस है हमारे, सेम डिवाइस के लिए क्रॉस केबल। तो यहां पर क्रॉस ये बन गया, देखो यहां लिखा हुआ आएगा क्रॉस, आपने इस पे टिक करना है। ठीक है, और किसी भी पोर्ट पे आप केबल लगा लो, जहां मर्जी लगाना आपने। क्या इधर F01 पे है तो इधर भी F01 पे लगाना है? नहीं, कहीं पे भी लगा लो। रूल नहीं है कि यहां F01 है तो इधर भी F01 पे लगाना है। नो, कहीं पे भी लगाओ आप केबल। ओके, तो यहां पर भी आप कहीं पे केबल लगा लो, कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहां पर जाएंगे, कहीं पे भी लगा लो आप। ओके, ये हमने अपना टोपोलॉजी बना दी है। अब बाय डिफॉल्ट सारे स्विच किस में होंगे? सर्वर मोड में। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। देखो इधर, ये अब देखने की कमांड आपको पता है, ये इनेबल, इसमें क्या, ये यूजर मोड है, तो यूजर मोड में कुछ नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इनेबल मोड देखने के लिए। अब देखो यहां पे शो BTP स्टेटस कमांड है एक। तो देखो आपका स्विच जो है बाय डिफॉल्ट, ये देखो सर्वर मोड में होता है। इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं ये कि बाय डिफॉल्ट हमारा स्विच किस मोड में होता है? जी सर्वर मोड में होता है। कमांड क्या है? शो BTP स्टेटस। अभी BTP हमने चलाया नहीं है, ट्रंक नहीं बनाया अभी, पर ये देखने की कमांड है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपका स्विच, कभी आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि आप ये बताओ कि आपका स्विच किस मोड में है, तो किस कमांड से हम देखेंगे? सर्वर मोड में। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, चलो तो आप क्या करोगे, conf t। आप अपने स्विच का नाम चेंज कर सकते हो। देखो ये स्विच है ये। अब आपने, मैंने आपको कमांड बताई थी, अगर आप देखोगे होस्ट नेम, इसको नाम दे दो सर्वर, इसको हम सर्वर में रखेंगे। तो देखो यहां नाम आ गया सर्वर। ठीक है, सर्वर मोड में है, नाम चेंज किया बस, सर्वर में मोड में ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्विच है, बाहर भी लिख देता हूं मैं, ये हमारा सर्वर मोड है, इसको हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे।
ट्रांसपेरेंट। नाम रखने से नहीं होता, बाहर आपको दिख रहा है, इसको बनाऊंगा मैं क्लाइंट, ठीक है, और इसको भी बनाऊंगा मैं क्लाइंट। और अब ये लिखते जाएगा, ये हटेगा नहीं, तो आपने कैंसिल का बटन दबाना है इधर, या कीबोर्ड पे स्किप का बटन प्रेस कर देना। अब ये तो बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में है, ये भी सर्वर, सब सर्वर मोड में है अभी। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है मैंने, तो कैसे बनाना, मैंने आपको कमांड बताई थी। CLI पे जाना है आपने, वही पहले इसका भी नाम चेंज कर देंगे, इनेबल, टैब का बटन दबाओगे, फिर आपने टाइप करना शॉर्टकट कमांड कॉन्फिटी, पहले इसका नाम चेंज कर लो। तो इसको मैंने दे दिया ट्रांसपेरेंट है ये, तो ट्रांस करके 1 करके दे दो, ये मतलब ये ट्रांसपेरेंट स्विच है हमारा। नाम बदलने से नहीं बना ये, आपको पहले ये ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, नाम से नहीं होता है, नाम तो आप कुछ भी रख लो। तो आप क्या करोगे, VTP mod, और देखो अगर आपको नहीं पता, कमांड भूल गए, तो VTP mod के बाद स्पेस दे करके क्वेश्चन मार्क्स लगा लो आप। ये इससे क्या होगा, क्लाइंट, सर्वर एंड ट्रांसपेरेंट, 3 मोड हैं देख लो आपके पास। अब देखो बाय डिफॉल्ट तो सर्वर मोड में है, तो सर्वर मोड में तो रखना नहीं, हमें इसको किस में रखना है, ट्रांसपेरेंट। तो बस आप T प्रेस कर देना, ये कमांड्स हैं ये, तो आप लिखोगे VTP mod ट्रांसपेरेंट। अब ये स्विच ट्रांसपेरेंट बन गया, चेक कर लो आप। क्या करो, आप एग्जिट करो, इनेबल मोड में जाओ, ठीक है, और आपने क्या करना है, शो VTP स्टेटस, और आप देखोगे आपका स्विच ट्रांसपेरेंट बन गया है, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर कमांड चलाई कि आप इसको क्या बना दो, ट्रांसपेरेंट बना दो, VTP mod ट्रांसपेरेंट, तो ये ट्रांसपेरेंट बन गया। ऐसे ही हम इस पे जाएंगे, इस वाले स्विच में इधर, तो आप क्या करोगे, इनेबल कॉन्फ, अभी देख लो, आप चेक कर लो, शो VTP स्टेटस, तो आप यहां पर देखोगे अभी ये सर्वर है, ओके, बाय डिफॉल्ट सारे स्विच सर्वर मोड में होते हैं। तो अब आप क्या करो, इसको कॉन्फिटी, पहले इसका नाम चेंज कर लो, होस्ट नेम, इसको दे दो आप क्लाइंट। तो देखो इसका नाम क्लाइंट बना नहीं है, ये सिर्फ नाम दिया है, नाम से नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट बनाने के लिए VTP mod क्लाइंट, टैब का बटन दबा दो, इंटर मारोगे आप, ये स्विच क्लाइंट बन गया। चेक करते हैं अभी एग्जिट। अब आप यहां पे भी देख सकते हो, मैंने आपको बोला क्या लगाना है, ग्लोबल में डू लगा देते हैं हम, शो VTP स्टेटस, यहां पे टैब का बटन काम नहीं करता। अब आप देखो आपका स्विच क्लाइंट बन गया, ओके, और ये भी अब यहां पर जाएंगे हम, और इसको भी हम इनेबल कॉन्फिटी, पहले इसका नाम चेंज कर दो, इसको हम क्लाइंट, इसको दे दो दूसरा नंबर, तो क्लाइंट हो गया। अब इसको पहले नाम से नहीं होगा, पहले VTP mod क्लाइंट। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, अब बताता हूं मैं आपको। ट्रांसपेरेंट कभी भी अपना VLAN किसी को शेयर नहीं करता, सर्वर करेगा, मतलब सर्वर का VLAN क्लाइंट के पास जाएगा और इसके पास भी जाएगा, लेकिन सर्वर का VLAN ट्रांसपेरेंट अपना VLAN न तो किसी को देता है न किसी का लेता है, मतलब और सर्वर और किसी का VLAN नहीं लेगा, मतलब एक तरीके से प्राइवेट VLAN जैसा काम करता है। तो अब आपने क्या करना है, पहले आप इन पोर्ट को ट्रंक बना लो, स्विच टू स्विच पोर्ट ट्रंक बनाने आपने, कीप इन माइंड। तो केबल किस पे लगी है, लिखा हुआ है यहाँ पे, रियल में भी लिखा होगा डिवाइस के अंदर में, नहीं तो मैं आपको ये रियल डिवाइस यहाँ पे दिखाता हूँ। ये फिजिकल पे जाओगे आप, डबल क्लिक करना, ये ब्लैक जो ये है, फिर इस पे डबल क्लिक करना, फिर इसी उस पे जो ब्लू है यहाँ पर देखो, ये आपका रेक है ये, ठीक है ये, और ये जूम नहीं हो रहा है क्या, ठीक है, ये यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखो रैक बने हुए हैं, ये इस तरीके से ये रैक बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या बना, रैक बना हुआ है। तो आप लॉजिकल पे ही आ जाओ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये इस तरीके का रैक, इस तरीके का रैक बना हुआ है, ये वाला,
ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पोर्ट को आपने ट्रंक बनाना है। तो ये ट्रंक बनेगा, ये भी बन जाएगा। तो चलो चलते हैं, अब ट्रंक बनाते हैं। तो आप F01 को, तो अब आप जाओ, ग्लोबल में ही जाना है। इंटरफेस कैसे कमांड है पोर्ट में जाने की, और जिस पे केबल लगी होगी। तो इंटरफेस F01 पे केबल लगी हुई है, इस F01 पे केबल लगी हुई है। तो इंटरफेस F01 पे, और क्या लिखनी है कमांड, स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक। कैप्स में भी दबाओ, सिस्को में कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर। तो देखो स्विच पोर्ट, देखो आपने पोर्ट में जाना है और स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक कमांड। अब आपका बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड में होता है, अब ट्रंक बन गया। अब ये ट्रंक बना, ये वाला, ये भी ट्रंक बन गया। अभी आपको दिखाऊंगा, ग्रीन होने दो, अभी ऑरेंज है। तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि मैंने तो ट्रंक इसको बनाया था, ये F03 भी ट्रंक बन गया। अभी आपको दिखाता हूं। वैसे आ गया मैसेज इधर, अभी आने दो, अभी नहीं आया, आगे देखो मैसेज आ गया। अब चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखोगे शो VLAN ब्रीफ, आपको बताया था मैंने, यहां पर आपको F03 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये तो VLAN में है। तो F03, जब मैंने आपको बताया कि जब ट्रंक बनाते तो वो किसी भी VLAN में नहीं होता, तो किसी भी VLAN में नहीं होगा। तो यहां पर तो सारे पोर्ट VLAN में जो रखे हुए वो है, तो यहां पर नहीं है, तो वो यहां से हट गया। ठीक है, वो क्या बन गया, ट्रंक बन गया, F03 ट्रंक बन गया। और ट्रंक देखने की कमांड है शो इंटरफेस ट्रंक, और आप देखोगे F03 ट्रंक बन गया। जबकि मैंने ट्रंक कमांड तो इस पे चलाई नहीं, ट्रंक तो मैंने इस पे चलाई थी, इस पे नहीं चलाई थी मैंने तो ये इस पे चलाई थी। अब ये बन गया ऑटोमेटिकली, देखो इधर F03 ट्रंक बन गया। और एक ट्रंक में कितने VLAN भेज सकते हैं हम, 1 से 1005, यानी नॉर्मल रेंज। सर्वर है ये, सर्वर मोड में, तो नॉर्मल रेंज भेज सकते हैं हम इस पे, नॉर्मल रेंज। और नॉर्मल रेंज क्या होती है, 1 से 1005, और एक्सटेंडेड रेंज 1006 से 4094। तो देख लो ये नॉर्मल रेंज को भेजेगा। अब क्या करेगा, मैंने ये ट्रंक बना दिया, ये बन गया। अब मैं इसको भी बना दूंगा। स्विच टू स्विच बनाने आपने, कीप इन माइंड। तो अब ये किस पोर्ट पे केबल लगी हुई है, F01 पे। तो आप क्या करोगे, अभी कीप इन माइंड, ध्यान रखना, आप F01 पोर्ट के अंदर हो आप। तो अभी आप इसको, इससे बाहर आना पड़ेगा। तो एग्जिट, यहां पर आपको दिख भी जाता है इफ, मतलब इंटरफेस के अंदर हो आप। तो आप इससे बाहर निकलो, ठीक है। और अब जाओ आप दूसरे पोर्ट पे, F0 जिस पे केबल लगी हुई है, ओके। और यहां पे लिखो स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक। तो F01 को मैंने, इस पे केबल लगी हुई थी, ये इसको ट्रंक बनाया। अब ये ट्रंक इधर अपने आप बन गया होगा, ये चेक कर लेते, वेट करो। तो ये भी मेरा ट्रंक बन गया, ये भी मेरा ट्रंक बन गया। तो अब देखते हैं इसमें ये बना कि नहीं बना। अभी तो नहीं आया मैसेज, अब आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है। तो यहां पर हम तैयार रहेंगे, देखेंगे। यहां पर पहले यहां भी देख सकते हो आप, डू लगा के, नहीं तो इनेबल मोड में आ जाओ। तो क्या करना आपने, शो आने दो मैसेज, शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक देखने की कमांड। तो अभी आप इंटर मारोगे तो अभी देखो आ गया, देखो 17 आपका ट्रंक बन गया। ये 17 है, ये वाला नीचे, ये नीचे दबा हुआ है, ये 17 है, बोला 17 ट्रंक बन गया। पर ये नहीं बना ट्रंक, क्योंकि जो केबल इस साइड में लगी है उसी के दूसरा कोना ट्रंक बनता है। अगर इसको बनाया तो ये बन जाएगा। अब इसमें से मैंने न इसको बनाया न इसको बनाया, इसमें से मैंने न इसको बनाया न इसको बनाया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बना दूंगा, इन दोनों को। इससे क्या होगा, इसको बनाऊंगा तो ये बन जाएगा। तो मतलब मुझे इस पे चलाने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे जाऊंगा ही नहीं और ना इस पे जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इसको बनाया तो ये बन गया, इसको बनाया तो ये बन गया। अब ऐसे में इस पे जाऊंगा, इन दोनों को बना दूंगा, तो इसको बनाऊंगा तो ये बन गया, तो इस पे दोनों बन गए। इसको बनाया तो ये बना, तो ये इन पे दोनों बन गए। तो मैं अब इसी पे जाऊंगा, और इस पे पोर्ट नंबर क्या है, ये 15 और 7 है ये। तो देखो अब आपने क्या करना है,
इंटरफेस, उस इंटरफेस पे जाना। अब देखो मैं रेंज कमांड फिर एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये एक तो 7 है और एक 15 है, तो रेंज कमांड नहीं चलेगी इसमें। मतलब रेंज का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस में अगर 5 से 8 किया आपने तो 5 में 6 भी आएगा, 7 भी आएगा और 8 एक सीरीज में आना चाहिए, तब रेंज चलती है। बट यहां पर तो उसमें नहीं है, एक 7 और एक 15 है, तो कैसे चलाओगे रेंज कमांड? देखो मैं बताता हूं। F0 7 और दूसरा क्या है, स्पेस देना, यहां पे कॉमा लगाना आप ऐसे करके, और F0 50। देखो ऐसे भी आप रेंज कमांड चला सकते हो। इंटरफेस रेंज F0 7 और F0 50 अलग अलग कमांड। वो नहीं लगाया मैंने बीच में हाइफन। अगर हाइफन लगाओगे, ऐसा करोगे, अगर आपने ऐसे कर दिया, ऐसे 0 से 15, तो वो क्या करेगा, 7 को भी ट्रंक बना देगा, 8 को भी, 9 को भी, 10 को भी, 11 को भी, 12 को भी, 13 को भी, 14 को भी और 15 को। हमें सबको नहीं बनाना, हमें तो 0 और 7 को बनाना है। तो फिर ये कमांड ऐसे नहीं लिखनी, हमने ऐसे लिखनी है जो ऊपर लिखी है, ये वाली ऐसे लिखना हमने, ऐसे में। ठीक है, तो आप ऐसे बना, और फिर वही स्विच पोर्ट, मॉड और ट्रंक, ये आपका ट्रंक बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने क्या करना है, ये ट्रंक बना, ये भी बन गया, ये ट्रंक बना, ये भी बन गया। अब आपने क्या, मैंने आपको बताया कि जब ट्रंक बन जाता उसके बाद आपने डोमेन पासवर्ड देना है। कीप इन माइंड, सिक्योरिटी के लिए होता है डोमेन पासवर्ड, नहीं तो मैंने बताया कि अगर कोई हैकर लगा देगा, अब वो अपना पोर्ट ट्रंक बना देगा, तो आपको पता है ना कि एक तरफ ट्रंक बनता है तो दूसरी तरफ भी बन जाता है, तो वो तो अपना ट्रंक बना देगा तो हमारा ही बन जाएगा, उसके पास सारे वीलैन आ जाएंगे। तो हम सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, डोमेन पासवर्ड लगाते हैं। तो क्या है, ग्लोबल कमांड है, इंटरफेस की कमांड नहीं है। देखो अभी मैं इंटरफेस पे हूं, तो आपने एग्जिट करना है और यहां पे लिखना आपने BTP डोमेन, जो भी नाम देना चाह रहे हो आप, HCL कैप्स में देना है, स्मॉल में देना, आपकी मर्जी, ये नाम है, मैंने कैप्स में लिखा। और हाँ, आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये कि डोमेन नेम से पहले स्विच किस मोड में होता है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, डोमेन नेम से पहले स्विच किस मोड में होता है, आपने बोलना नल मोड में। डोमेन नेम से पहले स्विच नल मोड में होता है। तो यहां आपने क्या करना, डोमेन नाम दे दिया, BTP पासवर्ड, जो भी आपने देना है, ओके। और यही कमांड आपने सब जगह चला देनी है, यहां पर भी, ट्रांसपेरेंट पे भी, सब जगह। ग्लोबल में जाना है, conf t BTP डोमेन, अगर एक जगह कैप्स में दिया है तो सब जगह कैप्स में देना पड़ेगा, अगर स्मॉल में दिया तो सब जगह स्मॉल में, ये नहीं कि किसी में कैप्स किसी में स्मॉल, नो, सब जगह एक जैसा। तो यहां पे BTP पासवर्ड सिस्को, ये ट्रांसपेरेंट स्विच है, ये ट्रांस लिखा मैंने, मतलब ट्रांसपेरेंट स्विच है ये। और वैसे ही आप इस पे जाओगे तो इसमें रेंज कमांड है, तो हमें ये जो BTP डोमेन पासवर्ड है वो इंटरफेस की कमांड नहीं है, ग्लोबल के। ग्लोबल मतलब पूरे स्विच पे, पूरे स्विच को बना रहा हूं मैं, इंटरफेस का मतलब उस पोर्ट को। तो BTP डोमेन HCL, तो देखो यहां पर आ गया, जैसे मैंने ट्रंक बनाया, ट्रंक डोमेन नेम भेज देता है, और BTP पासवर्ड सिस्को, सेम जगह वही रखना आपने, यहां भी दे दिया आपने। अब इसमें भी जाओगे आप और जल्दी जल्दी कर लो। तो अब आपने क्या करना है, ग्लोबल में ध्यान रखना है conf t, बस ये होना चाहिए, ये कॉन्फ़िगर आना चाहिए बीच में, मतलब आप कॉन्फ़िगर मोड में हो। तो BTP डोमेन कैप्स में HCL, BTP पासवर्ड, टैब का बटन दबा दो और सिस्को। अब देखो आप, ये मैंने भी आपको ये ट्रंक बना दिया, डोमेन पासवर्ड भी दे दिया। अब आप VLAN बनाओ, तो VLAN किस में बनाओगे आप, क्लाइंट में VLAN नहीं बनता। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखो क्लाइंट मोड है ये, चेक कर लो, डू शो BTP स्टेटस, अगर आप देखोगे ये क्लाइंट है, और क्लाइंट में आप देखना, क्लाइंट मोड में VLAN नहीं बनते, ट्राई करके देख लो, VLAN 2, तो वो क्या बोल रहा है,
VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउडेड व्हेन डिवाइस इज क्लाइंट मोड। क्लाइंट मोड में VTP नहीं बनता, वो VLAN नहीं बनता। जब बनेगा नहीं तो डिलीट भी नहीं कर सकते। डिलीट ये अगर बनेगा नहीं तो मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते। क्लाइंट मोड में कभी VLAN नहीं बनता ना डिलीट होता। ठीक है, ये आपने तो किस में बनता है, या तो सर्वर में या ट्रांसपेरेंट में। अब सर्वर पे बना के देखते हैं। तो सर्वर पे तो बनता है, तो आप क्या करोगे, VLAN सर्वर पे बना रहा हूं मैं, देखो ये यहां आप ध्यान से समझना, सर्वर VLAN 2 1 तो पहले से बना होता है, नेम अकाउंट VLAN 3 एक में बनाना है मैंने बस, नेम IT VLAN 4 नेम HR VLAN 5 नेम सेल्स। अब आपने एक में बनाया, अब मुझे सब में नहीं बनाना VLAN, एक में बनाऊंगा सब में चले जाएंगे। तो इसमें बनाऊंगा तो इसमें भी आगे होंगे, क्लाइंट में आ जाते हैं, ट्रांसपेरेंट में नहीं आएंगे। तो देखते हैं यहां सर्वर मोड है, यहां क्लाइंट मोड में आए कि यहां नहीं आए, देखते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे एग्जिट शो VLAN ब्रीफ, देखो आपके VLAN देखो यहां आ गए, अपने आप देख लो यहां, ठीक है, इधर देखो आ गए और क्लाइंट में आ गए। इस ये भी क्लाइंट है, नीचे मैंने लिखा हुआ है ये, क्या इस पे भी आगे होंगे, आगे होंगे। एग्जिट शो VTP स्टेटस, आप देखोगे, सॉरी, शो VLAN ब्रीफ, VLAN देखने की कमांड देखो, मैंने बनाया कहां था, सर्वर पे। देखो आपको देखो मैंने सिर्फ एक पे बनाया था, देखो मैंने यहां बनाए थे सर्वर मोड पे, और क्लाइंट पे अपने आप चले गए। किसने दिया, तो अभी मैंने बताया आपको, जब ट्रंक बनता है तो VTP इनेबल हो जाता है, और VTP क्या करता है, VLAN को शेयर करता है या ट्रांसफर कर देता है एक स्विच से दूसरे स्विच में। तो इस स्विच का जो VLAN है VTP ने क्लाइंट को दे दिया, जितने भी क्लाइंट होंगे या जितने भी अगर आगे सर्वर लगे उनको दे देगा। बट ट्रांसपेरेंट कभी भी अपना VLAN न तो किसी को देता है न किसी का VLAN लेता है। तो हम चेक करते हैं यहां पर ट्रांसपेरेंट में, चेक कर लेते हैं, ये हमारा ट्रांसपेरेंट स्विच है। अब पता क्या है, जैसे मैं यहां पर एग्जिट कर रहा हूं ना ये, अब आप कंट्रोल Z या एंड कमांड, एंड या कंट्रोल Z या कंट्रोल Z, ये वाली कमांड एंड प्रेस करो या कंट्रोल Z करो, सीधा आपको इनेबल मोड में लेके आ जाता है। तो कंट्रोल Z करो, ऐसे कहीं पर भी हो आप, वो आपको इनेबल मोड में लेके आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये किस मोड में है, शो VTP स्टेटस, तो आप देखोगे ये ट्रांसपेरेंट है। अब देखते हैं इसमें VLAN आए कि नहीं आए, शो VLAN देखने की कमांड ब्रीफ, इसके पास VLAN नहीं आए, देख लो। तो ट्रांसपेरेंट स्विच कभी न तो VLAN लेता है न कभी VLAN देता है, अपना VLAN भी किसी को नहीं देगा और न किसी का VLAN लेगा। तो यहां पर अब देखो, यहां VLAN में बना के देखता हूं, ट्रांसपेरेंट में बना रहा हूं मैं, VLAN 100 नेम सपोज दे दिया मैंने इसको मार्केटिंग, VLAN 101 इसको नेम दे दिया मैंने फाइनेंस, फिन कर दिया। फिर इसको दे दिया मैंने VLAN 102, इसको दे दिया नेम एडमिन। अब क्या ये VLAN ये जो ट्रांसपेरेंट स्विच है ये अपना VLAN सर्वर क्लाइंट को देगा, चेक कर लेते हैं। इसमें यहां पर 101 आया कि नहीं आया, तो कंट्रोल Z करो सीधा इनेबल मोड में आने के लिए, देखने के लिए। यहां पर देखो शो VLAN ब्रीफ, तो आप देखोगे यहां पे 100 101 102 नहीं आए, न ये उसके पास गए और न उसने अपने आप दिया इधर। तो अब वहां पर देख लो, ये सर्वर लिखा हुआ मैंने, ये इसने अपना VLAN किसी को नहीं दिया, किसने, ट्रांसपेरेंट। आगे नाम देख लो, ये कंट्रोल Z करो और यहां पर देखो शो VLAN ब्रीफ, इधर देखोगे तो इसके पास अपना VLAN तो रहेगा पर ये दूसरों को नहीं देगा। कीप इन माइंड, ध्यान रखना आपने। तो हमेशा सर्वर और क्लाइंट
अपने वीलैन शेयर करते हैं, बट ट्रांसपेरेंट न तो कभी किसी को अपना वीलैन देता है न किसी का लेता है। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कम यूज होता है। ये प्राइवेट वीलैन के लिए होता है, ठीक है, प्राइवेट वीलैन के लिए बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पर पहले आपने ये देखना है, ठीक है, कि ये क्या है हमारा सर्वर। अब होगा क्या, एक चीज देखो, अगर सपोज इधर से क्लाइंट कोई भी, अब देखो क्लाइंट में सारे वीलैन आ गए, देखो, पर सर्वर के ही वीलैन आएंगे, ट्रांसपेरेंट के नहीं आते, ठीक है, कभी भी। तो ये क्या करता है, देखो यहां पर होता क्या है, पर ये होता है कि बीटीपी जब वीलैन भेजता है तो ट्रंक से जाता है। ट्रंक में कीप इन माइंड 1 से 1005 वीलैन जाते हैं, 1 से 1005 जब ट्रंक बन जाता है। ऑटो मोड में एक ही वीलैन जाता है जिस पे केबल लगी हुई, हर ट्रंक में 1 से 1005। अब क्या हुआ है, सर्वर ने अपना VTP यानी अपना वीलैन ट्रांसपेरेंट को दिया, तो ट्रांसपेरेंट ने क्या बोला कि न तो मैं किसी का वीलैन लेता न देता अपने आप, मतलब वो किसी से शेयर नहीं करता। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा एक काम करते हैं, फिर क्लाइंट के पास कैसे पहुंच रहे जब वो ले ही नहीं रहा है, वो क्या करता है, सर्वर का VTP मैसेज ट्रांसपेरेंट आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देता है। अपने आप नहीं लेगा, लेकिन जो VTP मैसेज सर्वर ने भेजा था उसको फॉरवर्ड कर देता है क्लाइंट को, जो भैया ये रहा, ठीक है, और उसके पास आ गए। सेम ऐसे यहां पर VTP मैसेज आएगा, तो ये तो क्लाइंट है, ये रिसीव कर लेगा, तो सर्वर का VTP मैसेज क्लाइंट के पास आता, वो एक्सेप्ट कर लेता है और अपडेट कर देता है कि स्विच कौन से मोड में है। तो कमांड क्या है, सो BTP स्टेटस सर्वर मोड में। स्विच का डोमेन नेम क्या है, ये इसी कमांड से पता लगता है डोमेन नेम। तो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि अगर मुझे डोमेन नेम देखना है कौन सी कमांड है, अगर मुझे ये देखना है कि स्विच कौन से मोड में है, क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट या सर्वर मोड, वही कमांड है सो BTP स्टेटस। अगर आपको पासवर्ड देखना है, सो BTP पासवर्ड, आपका पासवर्ड देखिए, कमांड है ये, सो BTP पासवर्ड सिस्को। पर ये आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि सबको दिखेगा, ये नहीं, क्योंकि आप डिवाइस जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आप अपना पासवर्ड देखने में क्या दिक्कत है। आप बोलोगे ऐसे तो कोई और देखेगा, ऐसा कौन देखेगा, आपके सर्वर रूम में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, आप ही रहोगे। तो आप अगर पासवर्ड भूल गए तो इस कमांड से देख सकते हो, और कोई ऐसा बंदा सर्वर रूम में नहीं आता, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रूम होता। तो आपका क्या है, ये देख लो, ये तो सर्वर भी दिख गया, और ये भी दिखना कि कितने वीलैन अभी आपने क्रिएट किए। तो आपको मैंने बताया कि 5 वीलैन बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। देखो यहाँ पे 5 वीलैन्स बाय डिफॉल्ट वाले, 1 2 3 4 5, तो 5 वीलैन बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। 5 ये हो गए, फिर मैंने ये 4 क्रिएट किए, 6 7 8 9, तो टोटल वीलैन यहाँ पे एग्जिस्टिंग वीलैन यहाँ पर दिखा रहा है 9 वीलैन। ओके, तो ये था हमारा क्या, स्विच का ट्रांसपेरेंट। और ये तो ये हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था। फिर अगले उसमें हम ट्रबल शूटिंग करेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।